आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी प्रवक्ता, ईएलटी ग्रेड अथवा यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्न अंकों को क्या कहा जाता है, यानी जो ये गिनती लिखी गई है यह किस रूप में लिखी गई है। तो इसका अगर आपने जवाब सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी अंतरराष्ट्रीय अंक, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न उदाहरणों में अर्थ परिवर्तन का कारण बताइए। तो इसमें विकल्प जो है आपको बताना है आपका दौलत खाना कहाँ है, श्रीमन किन अक्षरों को सुशोभित करते हैं, कैसे कृपा की, मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए, मेरा गरीब खाना वही है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें जो है नम्रता का प्रदर्शन किया जा रहा है, विकल्प 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में ध्वनि परिवर्तन का क्या कारण है। तो मुकुट से मऊर, नुपुर से नेऊर और मुकुल से बऊर। तो इसमें स्वर का विषमीकरण कर दिया जा रहा है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली आती है, विकल्प 30 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, कैसे है, इसका आपको जवाब बताना है। तो सबसे पहले स्वर आता है, उसके बाद में व्यंजन, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है, अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी के मूक वर्ण इसमें से कौन से हैं, इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें जो है आपका ये जो हाल्फ लिखा है इसे हाफ पढ़ते हैं, हाफ पढ़ते हैं, इसका यल साइलेंट हो जाता है और नाइफ का जो है के साइलेंट हो जाता है। कनाइफ ही लिखते हैं और नाइफ पढ़ते हैं, इसका के और इसका यल साइलेंट यानी मूक हो जाता है। तो विकल्प अगर इसमें आपने सेलेक्ट किया है ए, तो आपका आंसर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अर्थ संकोच क्या होता है। अर्थ संकोच का मतलब होता है पहले सामान्य और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कालांतर में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द, विकल्प इसका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिसके माध्यम से राज कार्य होता है, कचहरियों का काम, सरकारी आदेश, सूचनाएं, विज्ञापन, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार हो, वह कौन सी भाषा कहलाती है। तो उसे आप राजभाषा कहते हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी और भलाई। ये सारे ही शब्द किस भाषा के शब्द हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया फारसी भाषा तो आपका विकल्प राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि देशज का क्या अर्थ है? तो देशज शब्द का अर्थ आपको बताना है। और देशज शब्द का अर्थ अगर आपने चयनित कर लिया अपने देश में उत्पन्न शब्द जो न विदेशी है न तत्सम है और ना ही तद्भव है, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीर गाथा काल किया। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको जो है आदिकाल की संज्ञा दी है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? कबीरदास की भक्ति का अनिवार्य अंग जो है वह ज्ञान मार्गी शाखा है, ज्ञान है। विकल्प जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। अगला प्रश्न है कि कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक और समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट, चेतावनी आदि। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस समीक्षक ने कहा शब्दों को जोड़ तोड़कर चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? क्षमा करें, प्रतिकूल था। तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। विकल्प डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि जाग्यों जे हरि को भज्यों मोह मनि मोहि आस हरि बची घात अंतरा माया बड़ी बियास। उक्त पद में माया को विश्वासघातिनी क्यों कहा गया है? इसका जवाब हो जाएगा माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच का अंतर डाल देती है। विकल्प इसका डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? तो भ्रमर गीत सार में अलंकारों की प्रमुखता आपको बताना है। और अगर इसका उत्तर विकल्प सी आपने चयनित किया सादृश्य मूलक अलंकार, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है पूत पदों में, विकल्प बी, तो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? भ्रमर गीत में श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? तो यह उपालंब काव्य है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शुंभ निशुंभ कुंभीश रण केशरिणी क्रोध वारिस अरिवृंद बौरे। उक्त में शुंभ निशुंभ कौन है? तो जवाब हो जाएगा शुंभ निशुंभ जो हैं ये दोनों राक्षस हैं। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति जो है वह आत्म भाव की है। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न पद में किसकी स्तुति की गई है? काल यति काल कलिकाल व्यालाधिखग
त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी, सकल लोकांत कल्पांत सुलाग्र कृत, दिग्जा व्यक्त गुण नृत्यकारी। तो इन पंक्तियों में भैरव रूप शिवा का वर्णन है। ये विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान में आपको भरना है, होई दई बुद्धि सोई गई सुधि, रोय हंसय रिक्त स्थान है जगह है। इसमें क्या भरा जाएगा? जवाब हो जाएगा उन्माद, विकल्प 20 का। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान में भरना है आपको, तो भोर ते सांझ लय रिक्त स्थान है निहारती बावरी नेक नहारत। तो कानन और भोर ते सांझ ले कानन और निहारती बावरी नेक नहारत, विकल्प सी इसका। अगला प्रश्न है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीत काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प रीत काल का नाम रखने से जो उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, विकल्प ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? तो श्रद्धा काम गोत्र की बालिका, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जवाब हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों को पूरा करिए। कहा आगंतुक ने स्ने ससने, फिर रिक्त स्थान है हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर कैश जिसको वीर। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? और आपने जवाब भरा कि अरे तुम इतने हुए अधीर, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। तो डी विकल्प सही उत्तर है। अगला है कि रिक्त पद फिर भरना है आपको, हृदय की अनुकृति वाह उदार, फिर रिक्त स्थान में आपको भरना है मधु पवन कृणित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो इसमें आपने अगर विकल्प एक लंबी काया उन्मुक्त भरा, हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन कृणित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो रहे सौरभ संयुक्त। तो विकल्प इसका सी राइट आंसर। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, वो निरुपाय, समन्वय उसका करें समस्त, और विजयनी मानवता हो जाए, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल, दिगमंडल। तो यह पंक्तियां लिखी गई हैं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा परिवर्तन कविता। अगला प्रश्न है कि पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? सुमित्रा नंदन पंत की जो ताज कविता है वह प्रगतिवादी धारा का प्रतिनिधित्व करती है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रिक्त पंक्ति लिखें और कविता का नाम भी बताइए। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर ससकी रेशम विभा से भर, और आगे की पंक्तियां पूरित होंगी। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, यह नौका विहार से अवतरित पंक्तियां हैं, विकल्प डी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रिक्त पंक्ति
आपको पूर्ण करना है कि एक थे नवाब फारस से मंगाए थे गुलाब, अब बड़ी बाड़ी में लगाए देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर। और आगे की पंक्ति पूरित होगी कि गजनवी का बाग मनहर, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कविता और कवि का नाम बताना है कि रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। तो यह पंक्ति ली गई है अज्ञेय द्वारा रचना अंतः सलीला से, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कवि और कविता का नाम बताइए कि इतने में हमी से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। यह पंक्तियां लिखी गई हैं भूल गलती कविता से गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रिक्त पंक्तियों को पूरा करिए। खोजता हूँ पठार, रिक्त स्थान पहाड़ समुंदर, जहां मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई, फिर रिक्त स्थान है आत्मसंभवा। इसमें परम अभिव्यक्ति अनिवार्य सेलेक्ट करिए, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि रिक्त पंक्ति पूरी कीजिए कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि वह अधूरा कार्य फिर रिक्त स्थान है संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। तो इसमें भरा जाएगा आपका रिक्त स्थान पूरित होगा उसकी वेदना का स्रोत, विकल्प ई। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का जन्म कब और कहां हुआ था। तो प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक ग्राम में हुआ था, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा। गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से कहा कि महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इसका गोदान, इनका गोदान, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न संवाद किसने कहा है। मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी और ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। और यह कथन किसका है। यह गोबर कहता है अपनी पत्नी दुनिया से, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। तो यह कथन है गोदान उपन्यास से, विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न चित्रण किस उपन्यास में है। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे, सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ी दरारों छिद्रों से उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। तो यह कथन है भीष्म साहनी के उपन्यास तमस का, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का इसमें नहीं है। तो भीष्म साहनी का उपन्यास इसमें कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है दिलो दानिश विकल्प ए को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
भीष्म साहनी को उनके उपन्यास तमस के लिए साहित्य अकादमी दिया गया। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ है? तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण हुआ है दूरदर्शन से। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल की कथा कौन से क्षेत्र की है? तो मैला आंचल की कथा में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसने किससे कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा, यहीं इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे, मैं साधना करूंगा। यह कथन है डॉक्टर प्रशांत का ममता से। विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? जवाब हो जाएगा विकल्प बी भगवान भगत। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? मैला आंचल उपन्यास में चित्रण हुआ है ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। विकल्प डी इसका राइट आंसर। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, लेकिन आपसे लें विदा उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।